गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों एवं छात्रों, जो लोग इस वीडियो को देख रहा है। ठीक, ध्यान देने की बात है कि आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी मेरा वीडियो देखिए, उस पर दिए हुए कोटेशन का हम फॉलो करते हैं। इसलिए आपको इस बात को थोड़ा सा जो है कि ध्यान रखना है कि वीडियो को पूरा देखें। ना पसंद आने पर डिसलाइक कीजिए, यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि मूड नहीं है ना लाइक करने का ना सब्सक्राइब करने का तो कमेंट जरूर करें। ये मेरी तरफ से है कि मतलब बोल्डली रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें। ठीक, तो हम इसी क्रम में आज देखेंगे क्या है मेरा टॉपिक, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है ये भाई? तो क्वथनांक में उन्नयन यह एक अनुसंख्य गुण है विलयन का। मैंने इससे पहले वीडियो में विलयन के अनुसंख्य गुणों के 4 गुणों के बारे में बताए थे, जिसमें कि पहला बता चुके हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये दूसरा नंबर है क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वथनांक होता क्या है। तो किसी भी द्रव या शुद्ध विलायक का क्वथनांक या विलयन जो भी किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? तो किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं उस द्रव का। जैसे हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कंटेनर है, इसमें मैंने जल ले लिया, शुद्ध विलायक जल लिया हुआ है। ठीक, हम जानते हैं कि जब हम इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे इसका जो है कि द्रव है तो इसके पृष्ठ के जो मालिक्यूल्स होते हैं, इस द्रव के पृष्ठ के मालिक्यूल्स धीरे धीरे वाष्प में क्या होंगे, बदलेंगे। लेकिन यह द्रव बॉयल नहीं होगा, उबलेगा नहीं। कब उबलेगा भाई? तो जब इस द्रव शुद्ध विलायक का जो है कि जो वाष्प दाब है, ये वाष्प का दाब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसका जो वाष्प का दाब है किसका, इसका किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर लिया दाब के बराबर हो जाएगा। इसका ये विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब मतलब ये शुद्ध जल है, इसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तभी यह पूरा द्रव जो है क्या होगा, उबलेगा। पहले तो धीरे धीरे हीट करेंगे तो वाष्प बनेगा, ठीक है ना, लेकिन उबलेगा नहीं। कब उबलेगा? जब इसके द्वारा बना हुआ वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह बॉयल होने लगता है। तो हम जानते हैं कि शुद्ध जल के क्वथनांक को हम T0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये लगभग कितना होता है भाई, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, इसमें सस्पेंशन नहीं है। तो ये शुद्ध जल है, जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इसका वाष्प बनेगा और जैसे 10 तक की ये 20, 30, 40, 50 वाष्प बनता जा रहा है, लेकिन यह बॉयल नहीं होता। जब 100 पर जाएगा तो इसका द्वारा बना हुआ वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब ये उबलना शुरू होता है। अर्थात जल का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही हम लेते हैं एक दूसरा कंटेनर, यहीं पर ध्यान देते हैं।
दूसरा कंटेनर ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें भी शुद्ध जल जो है क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या करते हैं कि इसमें अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं। क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय घोल दिए, इसमें भी ढक्कन लगा दिए इस तरह से। अब जब घोलेंगे तो इसका भी ताप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसके भी वेपर क्या होंगे, बनेंगे। क्या होंगे, वेपर बनेगा। लेकिन 100 तक ये जाता है, लेकिन बॉयल नहीं होता है, क्योंकि जल है इस 100 पर बॉयल हो गया। इसको क्वथनांक T0 के है, शुद्ध जल का कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन इसमें जब अभी घोल दिए तब अब फिर हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसका जो है कि वेपर बनेगा लेकिन बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं बॉयल होगा, क्योंकि इसमें अवाष्पशील घोल दिए हैं, जिससे इसके वेपर कम बनेंगे। तो कम बनेगा तो इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाएगा। दाब कब होगा इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, जब इसके ताप को और बढ़ाएंगे। मतलब कितना, 100 प्लस कुछ और इसमें हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो कुछ और बढ़ाएंगे तब जाकर कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो ये विलयन हो गया। तो विलयन की वाष्प दाब को कैसे लिखेंगे, Ts से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब T0 विलयन के वाष्प दाब Ts से क्या होता है, कम होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन की क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना हो गया, 100, जबकि विलयन का क्वथनांक कितना हो गया, 100 प्लस। तो अंतर आ रहा है। विलयन का क्वथनांक Ts अधिक है किससे, विलायक के क्वथनांक T0 से। मतलब कि Ts इज ग्रेटर देन T0। तो अंतर आएगा विलयन के क्वथनांक में और विलायक के क्वथनांक में, क्या होगा, अंतर आता है। तो इसी अंतर को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसके, विलयन के क्वथनांक Ts और शुद्ध विलायक के क्वथनांक T0 की अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन को हम डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा TB इक्वल विलयन का क्वथनांक Ts माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0। तो TB क्या है भाई, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, विलयन के क्वथनांक Ts और शुद्ध विलायक के क्वथनांक T0 के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB कहते हैं। हम मान लेते हैं, ठीक ना, कि शुद्ध विलायक जिसका भार W1 ग्राम है, क्या है भाई, जल, शुद्ध विलायक। इसमें W2 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोल दिए, जिसका अणुभार विलेय का M2 ग्राम क्या है, विलेय का अणुभार है। कैसे समझ किए कि W1 ग्राम शुद्ध विलायक है, जिसमें कि W2 ग्राम विलेय घोल दिए, जिसका अणुभार M2 है, ठीक ना। तो घोल दिए, M2 है, तो हम जानते हैं से इस फॉर्मूले के अनुसार होता है कि तन विलयन के लिए यदि हम
कल्पना करते हैं कि टर्न विलेन जो होता है उसके में जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, टर्न विलेन का क्वथनांक का उन्नयन किसके बराबर होता है, उसके मोललता के समानुपाती होता है। तो टर्न विलेन का क्वथनांक डेल्टा टी भी समानुपाती होता है किसके, तो विलेय के मोललता के। टर्न विलेन का क्वथनांक उसमें घुले हुए विलेय के मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोललता को m से प्रदर्शित करते हैं, तो टर्न विलेन का क्वथनांक डेल्टा टी बी समानुपाती डेल्टा m, या हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एम। अब यहाँ पर मार्क करने वाली बात है कि के बी क्या है। तो के बी है आपका, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक ना। क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब ध्यान देते हैं हम, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया ये। हम मान लेंगे कि W1 ग्राम विलायक है, पहले ही मान ले चुके हैं, जिसमें कि विलेय के W2 ग्राम बोला गया है। तो उस विलेय का अणुभार क्या है, M2 है। तो मोललता, तो किसके अनुसार, मोललता M बराबर हो जाएगा, क्या होगा, मोललता M बराबर W2/M2, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार W1/1000। ये मोललता के फॉर्मूले के अनुसार होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में। तो ये हो जाएगा, तो मोललता M इक्वल क्या हो गया, W2/M2 इंटू W1/1000। अब ये मोललता M के मान को इस समीकरण में जो है कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर ये इस मोललता के मान कर देंगे, पुट कर देंगे। तब आएगा कि डेल्टा टी बी इक्वल कितना है, के बी इंटू, अब M का मान यहाँ से उठाइए, W2/M2 बटे में W1/1000, इसको मिला देंगे तो आएगा के बी इंटू W2 इंटू 1000 बटे में क्या हो जाएगा, M2 इंटू क्या हो जाएगा, W1। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्वथनांक में उन्नयन की गणना कर सकते हैं। यदि अणुभार की गणना करना हो M2 को, तो हम लिख सकते हैं M2 इक्वल क्या हो जाएगा, के बी इंटू W2 इंटू 1000, अब बटे में डेल्टा, ये टी बी है, डेल्टा टी बी इंटू W1। और इस फॉर्मूले के द्वारा अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल भाई, कह रहा है कि कह रहा है कि 90 ग्राम बेंजीन, जो कि विलायक है, 90 ग्राम बेंजीन कितना ग्राम है, बेंजीन विलायक, मतलब क्या, W1 90 ग्राम है, 90 ग्राम बेंजीन, ठीक है, जिसका क्वथनांक
क्वथनांक दिया हुआ है, क्वथनांक किसका? बेंजीन का। कितना ग्राम है? तो बेंजीन का क्वथनांक मतलब क्या है? शुद्ध विलायक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी। शुद्ध विलायक है बेंजीन 90 ग्राम है, ठीक ना, जिसका क्वथनांक है आपका 353.23। इतना जो है कि इसका केल्विन है। ये बेंजीन है 90 ग्राम है, जिसका क्वथनांक कितना है? डेल्टा टी शुद्ध विलायक है तो 353.23। इसमें एक अवाष्पशील विलेय का 1.8 ग्राम घोल रहे हैं, मतलब कितना? W1, ये W2, कितना? 1.8 ग्राम। ये विलेय है, घोला जा रहा है। जब घोल दिया जा रहा है तो विलेन बन रहा है, ठीक ना। तो विलेन बन रहा है तो उस विलेन मतलब कि TS विलेन का क्वथनांक कितना हो जा रहा है? तो बढ़ जा रहा है। पहले ही बताइए कि विलेन का बढ़ेगा, तो विलेन का क्वथनांक बढ़ करके हो जा रहा है 354.11। तो कह रहा है कि विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विलेय का अणुभार M2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? M2 ज्ञात करना है। जबकि बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की वैल्यू दी हुई है। Kb की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? तो 2.53, ठीक ना, दे दिया हुआ है। kg/mol दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? तो हमें फाइंड करना है M2। क्या फाइंड करना है? M2। तो फॉर्मूला देखिए, ये M2 इक्वल Kb इंटू W2 इंटू 1000 बटे में डेल्टा TB इंटू W1। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो M2 फाइंड करना है हमें। M2 इक्वल Kb दिया है ना, Kb कितना दिया हुआ है? तो 2.53। क्लियर? इंटू अब W2, यहाँ पर देखिए W2 कितना दिया है? 1.8 ग्राम। 1000 हो गया ये, बटे में अब क्या लिखना है? डेल्टा TB, ठीक है। तो डेल्टा TB नहीं है तो हम डेल्टा TB निकाल लेंगे। डेल्टा TB इक्वल विलेन TS माइनस T0 करना है। TS दिया हुआ है 354.11। हम माइनस कर दीजिए T0 कितना दिया हुआ है? तो 353.23। अब इसको घटा दीजिए, तो इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.88। ये आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 0.88 गुणे W1 90 ग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। तो 90 ग्राम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका, ये सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो हमारा M2 कितना आ जाएगा? तो 58 ग्राम पर मोल आ जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन और इस पे एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है कि अणुसंख्यक गुण है, जैसे कि हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है ना, इसी अंदाज में, ठीक। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।